नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाजिर खिदमत है। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहे हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की तरफ से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद अदनान अहमद साहब ने सरगोदा से। आप पूछते हैं कि अगर किसी शख्स को दाढ़ में शदीद दर्द हो तो क्या दाढ़ निकलवाना जायज़ है? इससे रोज़े पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब देकर ममनून फरमाएं। देखिए, अगर शदीद दर्द है और कोई शख्स दाढ़ निकलवाना चाहता है तो रोज़े की हालत में भी दाढ़ निकलवाने की इजाज़त है। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि खून हलक से नीचे न उतरे। अगर कोई दवा लगाई है तो दवा हलक से नीचे न उतरे। अगर दाढ़ निकलवाने के दौरान खून या दवाई आपके हलक से नीचे अंदर चली गई है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और एक बात यह भी कि बाज़ मरतबा न खून अंदर जाता है न दवाई अंदर जाती है, अलबत्ता खून आहिस्ता आहिस्ता रसता रहता है। इस वजह से कभी थूक ज़्यादा होती है और खून कम होता है, यानी जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि अगर थूक पर खून गालिब नहीं आया तो रोज़ा फिर भी नहीं टूटा। मसलन थूक है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा निगलता रहता है लेकिन उसमें खून है, लेकिन थोड़ा खून है, थूक ज़्यादा है, तो अब भी रोज़ा फासिद नहीं होता। और अगर सूरत हाल ये है दाढ़ निकलवा ली, खून बाहर फेंकता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि थूक निकल रहा है और खून भी साथ जा रहा है, तो देखा जाएगा कि अगर खून की मिकदार थूक से ज़्यादा है या खून की मिकदार थूक के बराबर है और उसने इस थूक को निगल लिया तो अब भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। ऐसी सूरत में कि जब दाढ़ निकलवाने के दौरान या तो खून अंदर चला गया या दवाई अंदर चली गई या थूक मिला खून, यानी थूक कम है और खून ज़्यादा है या दोनों बराबर है, तो इन चारों की चारों सूरतों में इस शख्स का रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब इसके ज़िम्मा सिर्फ क़ज़ा तो होगी, कफ़ारा नहीं होगा। बहरहाल अगर दर्द ज़्यादा ना हो, काबिल बर्दाश्त हो तो बर्दाश्त करना चाहिए, इफ्तार के बाद दाढ़ निकलवानी चाहिए। और अगर नाकाबिल बर्दाश्त है तो इंसान दाढ़ निकलवा ले, लेकिन कोशिश इस तरह करे जिस तरह अर्ज किया गया। मोहम्मद अख्तर साहब आप कराची से सवाल करते हैं कि क्या ज़कात की रकम से मैं इफ्तारी करवा सकता हूँ? इससे ज़कात अदा हो जाएगी। इसमें गरीबों को भी बुला लूँगा और दोस्त अहबाब को भी। इस तरह इफ्तारी कराने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसका दुरुस्त और सही तरीका वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। जिनको आपने इफ्तारी करानी है ज़रूरी है कि वो गरीब होने चाहिए, मुस्तहिक ज़कात होने चाहिए। नंबर 2, आप इफ्तारी का जो सामान है, मसलन आपने उसका कोई ऐसा सामान का बंडल बना लिया, कुछ ऐसा पैकेट बना लिया, वो पैकेट उनके हाथ में दे दें कि आप ये ले जाएं। इस तरह अगर कोई शख्स किसी को इफ्तारी कराता है, नंबर 1 मुस्तहिक हूँ, नंबर 2 उनके हाथ में उनकी मिल्कियत में दे दिया जाए कि बस वो ले जाए, तो इस तरह इफ्तारी कराने से आपकी ज़कात अदा होगी। लेकिन अगर आपने दस्तरखान लगा दिया, वहीं पर आकर बैठ कर खाएँ, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, तो इस तरह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। बेहतर तरीका बस यही है, मसलन आपने इफ्तारी का राशन ले लिया, राशन आपने पैकेट बना लिए और गरीबों की मिल्कियत में दे दें कि आप ये ले जाएं। इस तरह अपनी ज़कात अदा करें और इफ्तारी की मद में अदा करें तो फिर दुरुस्त है, वगरना जो सूरत हाल आपने लिखी है इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी। हारून रशीद साहब फैसलाबाद से सवाल करते हैं कि मदारिस के गरीब तलबा के लिए मदरसे में सदक़तुल फ़ितर की रकम देना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, बल्कि हम तो ये समझते हैं और ये अर्ज़ करते हैं कि देखिए, एक किसी मुस्तहिक को अगर आप सदक़तुल फ़ितर अदा करें
तो इससे आपको सदक़तुल फ़ितर के अदा करने का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप सदक़तुल फ़ितर देते हैं और किसी मदरसे में तलबा के लिए देते हैं तो आपको डबल अजर मिलेगा। तलबा दीन इस्लाम को पढ़ते हैं, महफूज रखते हैं और आगे पहुंचाते हैं, आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, तो आपको डबल अजर मिलेगा, एक सदक़तुल फ़ितर की अदायगी का और दूसरा दीन की तहफ़्फ़ुज़, दीन की इशाअत में मुआवनत का। तो बिल्कुल बहुत बेहतर है, बहुत मुनासिब है और मुस्तहब है कि आप मदारिस में दीजिए जहाँ तलबा किराम कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब ने कोट मोमिन सरगोदा से सवाल किया है, लिखते हैं कि मेरे दो सवाल हैं। नंबर 1, क्या ज़कात की रकम इंसान अपने बहन भाइयों को दे सकता है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? देखिए, ज़कात की रकम के लिए हमने पीछे पहले अर्ज भी किया था, दोबारा हम अर्ज कर रहे हैं कि ज़कात की रकम किसको दी जाए, इसके लिए उसूल समझा जाए। इंसान जिनसे पैदा हुआ हो, यानी बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, ऊपर तक तो सिलसिले नसब है, और जो इंसान से पैदा हुए हों, यानी बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, इसी तरह नीचे तक जो सिलसिला चलता है, तो इंसान अपने ऊपर के हजरात को, जिसको उसूल कहते हैं, आबाओ अजदाद कहते हैं, उनको भी नहीं दे सकता और अपनी आल औलाद को भी नहीं दे सकता। इनको ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है, सदक़तुल फ़ितर की रकम देना जायज़ नहीं है। इस तरह खावंद अपनी बीवी को और बीवी अपने खावंद को भी ज़कात और सदक़तुल फ़ितर की रकम नहीं दे सकते। इसके अलावा बाकी जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनको दी जा सकती है, चचा हैं उनको दी जा सकती है, भतीजा है, भांजा है, खाला है, फूफा है, फूफी है। तो ज़कात की रकम जो उसूल और फुरू, इस तरह खामत और बीवी, इन रिश्तों के अलावा जो रिश्ते हैं उनको दी जा सकती है। इसलिए मुजीबुर रहमान साहब के पहले सवाल का जवाब ये निकलता है कि आप अपने ज़कात की रकम अगर बहन भाइयों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके बहन भाई मुस्तहिक के ज़कात हो, वो साहिब निसाब न हो, उनको रकम दी जा सकती है। दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि ज़कात की रकम देते हुए ये बताना ज़रूरी है कि ज़कात की रकम है या बिला बताए दे सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी आम फर्द को दे रहे हैं तो फिर उसको बिना बताए दे दें। बाज़ लोग इसको पसंद नहीं करते, उनकी एक तबीयत होती है, इसलिए आप उनको हदिया के उन्वान से, गिफ्ट के उन्वान से दे दें कि भाई ये कुछ रकम है, आप अपने अखराजात में इसको खर्च कर लें, आप अपनी ज़रूरियात में इसको खर्च कर लें। और अगर आप ज़कात की रकम किसी मदरसा में दे रहे हैं तो मदरसा में जिसको दे रहे हैं उसको बता दीजिए कि भाई ये ज़कात की रकम है, आप इसको ज़कात के मसरफ में सर्फ करें, क्योंकि मदारिस दीनिया का निज़ाम ऐसा है कि उसमें मुख्तलिफ मद्दात में लोग रकम देते हैं। किसी ने ज़कात दी है, किसी ने वैसे कोई सदका दिया है, किसी ने वैसे कोई इमदाद की है, तो मुख्तलिफ मद्दात हैं। तो जिस मद की रकम होती है, मदारिस उसी मद में उन रुकूम को खर्च करते हैं। इसलिए अगर आप मदरसे में रकम दे रहे हैं तो उनको क्लियर बता दें कि ये ज़कात की रकम है, ये आम सदका है, ये फला मद है। और अगर आम फर्द को देना चाहे तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, उसको बिना बताए दे दीजिए, बस हदिया, गिफ्ट वगैरह के उन्वान से। आपके दोनों सवालों का जवाब मुकम्मल हुआ। बिलाल अहमद साहब आप रावलपिंडी से सवाल करते हैं कि मैं पिछले 3 साल से मुसलसल बीमार रहा हूँ, अब तबीयत संभल गई है और इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रख रहा हूँ। पिछले 3 सालों के जो रोज़े मैं नहीं रख सका उनका क्या करूँ, रखना ज़रूरी है या फिदिया भी दे सकता हूँ हर रोज़े के बदले 2 किलो गंदम? देखिए, जब आप सेहतमंद हो चुके हैं तो जो शख्स सेहतमंद हो चुका हो और रोज़ा रखने की ताकत उसमें मौजूद हो तो मौजूदा रोज़े रखना भी उस पर लाजिम है। और अगर कोई रोज़े उसके छूट गए हैं बीमारी की वजह से, किसी सफ़र की वजह से, या वैसे उसने जानबूझकर छोड़े हैं, तो साबका रोज़ों की कज़ा रखना इस शख्स के ज़िम्मे ज़रूरी होता है। इसलिए आपकी चूँकि सेहत अल्हम्दुलिल्लाह लौट आई है, इसलिए इस रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करें और पिछले 3 सालों में जो आपने रोज़े नहीं रखे बस उनको एक एक करके अदा करते चले जाएं ताकि आपके रोज़े मुकम्मल हो जाए। बाकी आप जो फिदिया की बात कर रहे हैं तो इस बारे में समझ लीजिए कि फिदिया वो शख्स दे सकता है कि मसलन जो इतना ज़ईफ़ है
इतना कमज़ोर है कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, या इतना बीमार है कि वो बीमारी के हालत में रोज़ा नहीं रख सकता, और इस ज़ईफ़ को आइंदा कभी होने की उम्मीद भी नहीं, और उस बीमार को अपने सेहत याब होने की उम्मीद भी नहीं, तो ऐसे अशख़ास तो फ़िदिया दे सकते हैं। लेकिन आपकी चूँकि सेहत अभी मौजूद है, इसलिए आपके लिए फ़िदिया देना जायज़ नहीं, बल्कि आपके लिए रोज़ा की क़ज़ा करना लाज़िम है, जो आप इस रमज़ान के बाद, जो ईद आएगी, ईद के बाद आप उसको रख लेंगे, क्योंकि ईद का रोज़ा रखना भी हराम है। कमालुद्दीन शिराज साहब आप लिखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नियत कब तक की जा सकती है? इस हवाले से समझ लें कि एक है सेहरी के ख़त्म होने का वक्त, और एक होता है सूरज के गुरूब होने का वक्त। सेहरी ख़त्म हुई, तुलुए फजर हुआ, उसके बाद वक्त गुजरा, सूरज निकला, सूरज फिर आसमान पर नमूदार हुआ और सूरज फिर आखिर में गुरूब हो गया। तो तुलुए फजर का वक्त यानी सेहरी के ख़त्म होने का वक्त, और इधर वक्त देख लीजिए सूरज के डूबने का वक्त। इन दोनों औकात को आप काउंट करें, इनके दरमियान जो वक्त है इस कुल वक्त को आप काउंट करें। मसलन आपने इस वक्त को काउंट किया, ये वक्त बना आपका 12 घंटे, ये वक्त बना आपका 14 घंटे, तो 14 घंटे इसको कहेंगे नहारे शरई यानी शरई दिन। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करना, 14 घंटे बना था, आपने दो हिस्सों में तकसीम किया, तो ये बने 7 घंटे इस तरफ और 7 घंटे इस तरफ। इन 7 घंटों को कहते हैं निस्फ नहार शरी यानी आधा शरी दिन। अब आपने जो रमज़ान शरीफ के रोज़े की नियत करनी है कब तक कर सकते हैं, बस उसके लिए अब वाज़े समझ लीजिए कि ये जो तुलुए फजर था, सहरी के ख़त्म होने का वक्त, सहरी का वक्त जब ख़त्म हो रहा हो तो उस वक्त से आप काउंट करें निस्फ नहार शरी। निस्फ नहार शरी के मुकम्मल होने से पहले पहले तक, यानी यूँ समझिए कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका, तो उस वक्त से जो आगे 7 घंटे आएंगे, 7 घंटे से पहले पहले तक आपने नियत कर ली तो आपका रोज़ा काउंट हो जाएगा। अगर आपने 7 घंटे या उसके बाद नियत की है, अब आपका रोज़ा काउंट नहीं होगा, इसकी आपने क़ज़ा रखनी होगी रमज़ान मुक़द्दस के बाद। ये मैंने जो 14 घंटे बताया है, ये एक मिसाल के तौर पर बताया है। आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो सहरी के ख़त्म होने का वक्त है और सूरज के डूबने का वक्त है, इस दौरान जो वक्त है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें, तो जो इक्वल आपके पास आए जवाब, तो आप उसके मुताबिक इस रोज़े रखने की नीयत को काउंट कर सकते हैं कि किस वक्त रखी जाए। इस जो मैंने 14 घंटे कहा, ये मैंने बतौर मिसाल के अर्ज़ किया है। अगला सवाल हमसे पूछा है साकिब अली साहब ने सऊदी अरब से। आप पूछते हैं कि एक शख्स ने हाल में ही एक प्लाट खरीदा है, नियत यह है कि इस पर मकान बनाकर किराए पर दूंगा। अभी इस शख्स के पास प्लाट तामीर करने के पैसे नहीं हैं, तो क्या प्लाट पर ज़कात वाजिब होगी? देखिए, प्लाट पर ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब प्लाट माल तिजारत हो। माल तिजारत उस माल को कहते हैं कि जब आपने ख़रीदा था, नियत ये थी कि मैं इस प्लाट को फ़रोख्त करूँगा, और वो नियत आपकी ज़कात की तारीख आने तक बाकी है। आपने जो प्लाट खरीदा है वो इस नियत से खरीदा है कि मैं इसको बेचूंगा नहीं, बल्कि इस पर मकान बनाकर मकान किराए पर दिया करूंगा। प्लाट बेचना और मकान बेचना मकसद नहीं है, इसलिए ये प्लाट आपका माल तिजारत ही नहीं है। तो अगर अभी तक इसकी तामीर नहीं भी हुई तब भी ये माल तिजारत नहीं है, इसलिए इस प्लाट पर आप ज़कात नहीं देंगे। साकिब अली साहब ने दूसरा सवाल पूछा है, पूछते हैं कि एक शख्स साहिब निसाब नहीं है, लेकिन इसका इरादा है कि अगर इसके पास रकम आ गई तो वो 15 रमज़ान को ज़कात निकाला करेगा। अब रमज़ान से पहले उसके पास निसाब से काफ़ी ऊपर रकम आ गई है, क्या वो इस रमज़ान की 15 तारीख को ज़कात निकालेगा या इसके लिए क्या हुक्म है? एक बात याद रखिए कि जब कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, तो साहिब निसाब शख्स नहीं है जो, तो वो कोई तारीख मुकर्रर कर ले कि मैं इस तारीख को ज़कात अदा करूँगा अगर मेरे पास अल्लाह ने रकम दे दी, तो इस तरह मुकर्रर करने से वो तारीख ज़कात के लिए मुकर्रर नहीं होती। ज़कात के लिए इस शख्स के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर होगी?
जिस तारीख इस्लामी को ये शख्स साहिब निसाब बना हो, उसी तारीख को ये नोट कर लेगा कि इस तारीख को मैंने हर साल में हिसाब करना है। इसलिए इन साहब ने अपने तौर पर 15 रमज़ान मुकर्रर की है, तो ये तारीख मुकर्रर नहीं होगी, बल्कि 15 रमज़ान से पहले पहले जिस महीने में भी इनके पास निसाब या उससे ऊपर रकम आ चुके, उस तारीख को नोट करें। अब मसलन मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, मसलन 15 शाबान को इनके पास रकम आई है और नीयत इन्होंने की थी कि मैं 15 रमज़ान को अदा करूँगा, तो ये नीयत मोतबर नहीं। 15 शाबान को ये डेट नोट कर लें कि मैं साहिब निसाब बन चुका। अब साल गुजरने दो, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हज चलते चले जाए, अगले साल रजब और उसके बाद 15 शाबान जब आएगी तो 15 शाबान को ये देख लें कि अगर इनके पास निसाब के बराबर माल मौजूद है तो अब उस तारीख को इन्होंने ज़कात अदा करनी है। ये सही मसला है, बाकी उन्होंने जो खुद मुकर्रर किया, इस मुकर्रर करने का कोई एतबार नहीं। अलिफ मीम नून फैसलाबाज लिखते हैं कि तिलावत करते हुए आयत सजदा पर सजदा कैसे करना होता है। देखिए, आप तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते हुए आयत सजदा आ जाए तो अफजल तरीका यह है कि आप खड़े हो जाएं और बगैर हाथ उठाए आपने सिर्फ नियत करनी है सजदा तिलावत की। बगैर हाथ उठाए आप अल्लाह अकबर कहकर सजदा कर लें और सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा कहीं, कम अज़ कम 5 या 7 या 9 मरतबा कहना चाहें तो कह सकते हैं। उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं तो ये आपका सजदा तिलावत अदा हो गया। मुस्तहब यही है कि अगर बैठे हुए हैं तो सजदा तिलावत के लिए खड़े हो जाएं, सजदा करें, सजदा के बाद फिर खड़े हो जाएं, मुस्तहब यही है। और अगर आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपने नियत की, नियत करके आपने सजदा किया, सजदा करके फिर बैठ गए, तो इस तरह भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। ये सूरत भी जायज़ है। ये तो मैंने अर्ज किया है उस वक्त है कि जब आप तिलावत कर रहे थे और उस वक्त दरमियान सजदा तिलावत की सजदा वाली आयत आ गई और आपने सजदा किया। लेकिन अगर आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं और आप कुरान करीम नमाज में पढ़ रहे हैं और आयत सजदा उस नमाज में आई है, अब जो ही आयत सजदा पढ़ें तो फिल फौर आप सजदा कर लीजिए, बस आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। इसके लिए नियत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और सजदा तिलावत फिल फौर अदा करें तो बगैर नियत के भी अदा हो जाएगा। तो दोनों सूरतें मैंने अर्ज कर दी हैं, नमाज के बाहर भी और नमाज के अंदर वाली भी। जाहिद हुसैन साहब कश्मीर से सवाल करते हैं, अगर तरावी में एक बार कुरान करीम ख़त्म कर लिया तो क्या तरावी पूरा महीना पढ़नी होगी? क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ ख़त्म कर लेते हैं और फिर बाकी महीना नहीं पढ़ते। ये जो बाज़ लोगों का अमल है ये इंतहाई गलत और नापसंदीदा और काबिल इस्लाह अमल है। इन लोगों को खूब गौर करना चाहिए। तरावी 1 साल के बाद आती है तो इस तरह तरावी के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बात वाज़ेह समझ लें कि 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। तरावी में एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना ये अलग सुन्नत है, और पूरा महीना तरावी को एहतमाम से पढ़ना ये अलग सुन्नत है। जो लोग चंद दिनों में पूरा कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर लेते हैं, उन्होंने एक सुन्नत पर अमल कर लिया है, लेकिन पूरा महीना तरावी पढ़ते रहना ये दूसरी सुन्नत है। तो पूरा महीना तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई चंद रोज़ पढ़कर बाकी अय्याम में नहीं पढ़ता तो ये बुरा करता है, अल्लाह के यहाँ इसका मुआखज़ा होगा। इसलिए आप चंद दिनों में कुरान करीम ख़त्म कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बकिया अय्याम में भी तरावी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करने का गुनाह मिलेगा। मोहम्मद इरफान साहब लाहौर से ये आखिरी सवाल है। आप पूछते हैं कि नमाज तहज्जुद कितनी रकात पढ़ सकते हैं? रमज़ानुल मुबारक में रात को जल्द उठ जाया करता हूँ, वक्त काफ़ी होता है तो दिल करता है कि तहज्जुद पढ़ूँ। हो सके तो इसके फ़ज़ाइल भी बयान कर दे ताकि मज़ीद शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। अल्लाह ताला मज़ीद आपको शौक़ और ज़ौक़ नसीब फरमाए। नमाज तहज्जुद की मामूल की रकतें आप पढ़ना चाहें तो 8 पढ़ लें, इससे कम भी पढ़ी जा सकती हैं और इससे ज़ायद भी पढ़ी जा सकती है। बाकी नमाज तहज्जुद के फ़ज़ाइल पर उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास भूमन साहब दामद बरकातुहुम ने किताब लिखी है नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात। उसके बिल्कुल
आखिरी अबवाब में नफिल नमाजों का बयान है। वहाँ पहली नमाज उस्ताद मोहतरम ने तहज्जुद लिखी है। तहज्जुद के फ़ज़ाइल, तहज्जुद का वक्त और तहज्जुद की रकात पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। किताब मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं इस किताब से पढ़कर आपकी खिदमत में तहज्जुद के फ़ज़ाइल पेश कर दूँ। और आपने बहुत अच्छा किया, आपकी वसातत से इंशाअल्लाह हमारे दीगर बहन भाई सुनेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। इसकी फजीलत में पहली हदीस ये मनकूल है जामे तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सलात बअदल फरीज़ा सलातुल लैल, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज ये तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह ताला सबको फ़राइज़ नसीब फरमाए, फ़राइज़ के बाद ये नमाज बहुत अफजल है, इसका भी एहतमाम नसीब फरमाए। और दूसरी हदीस उस्ताद मोहतरम ने जामे तिरमिज़ी के हवाले से नकल की है। जामे तिरमिज़ी में दूसरी हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19 पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति गुरफ़न तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है और उनका बैरूनी हिस्सा उन बाला खानों के अंदर से नजर आता है। जिस तरह आप देख लीजिए, एक कमरा हो और शीशे का कमरा बना हुआ हो तो अंदर वाले बाहर भी देख सकते हैं और बाहर वाले अंदर भी देख सकते हैं। इशारा है कि ऐसा साफ और शफाफ इनको बाला खाने दिए जाएंगे, ऐसे कमरे दिए जाएंगे। फ़क़ाम आराबियुन फ़क़ाल लिमन हिय या रसूल अल्लाह, देहात के रहने वाले एक शख्स खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो बाला खाने होंगे ये किन लोगों को मिलेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमन अताबल कलाम, ये उस शख्स को मिलेंगे जो अच्छा कलाम करे, गुफ्तगू अच्छी हो, बात अच्छी करता हो और गुफ्तगू में अंदाज सहल इख्तियार करता हो, किसी की तज़हीक न करता हो, किसी से मजाक और उसकी बेइज्जती न करता हो, बल्कि अच्छे अल्फाज के साथ, सच्चाई के साथ, संजीदगी के साथ कलाम करता हो। व अतअम ताम, और लोगों को खाना भी खिलाता हो, गरीबों को, बेवाओं को, नादारों को, यतामा को खाना खिलाए। व अदाम सियाम, और रोज़े भी कसरत के साथ रखता हो। व सल्ला बिल्लैल व नास नियाम, जिस वक्त लोग रात को सो रहे होते हैं, जाहिर बात है रात पूरी रात लोग सोते हैं, उस वक्त ये शख्स नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के उन बाला खानों का मालिक ऐसे शख्स को बना देंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी अजीम शान फजीलत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो जन्नत के बाला खाने के हुसूल के लिए इंसान को तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए और इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि मैं इतनी अजीम नमाज पढ़ रहा हूँ जो फ़राइज़ के बाद सबसे अजीम समझी जाती है। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हमारी आज की नशिस्त का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। रमज़ानुल मुक़द्दस की अजीम सआत में दिन को रोज़ा रखने और रात को तरावी में कुरान पढ़ने सुनने की तौफीक बख्शे और दीगर नवाफिल का भी अहतमाम करने की तौफीक बख्शे। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।